अब मैं बच्चों तुम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइन समझाना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, वो घबराते हैं, लेकिन सोचो कितना आसान है। बस शब्द को सुनो, समझो। ये रहा, वही विबग्योर है, ये विबग्योर, विबग्योर है। एक मिनट, ये विबग्योर है। क्या तुम लोग को ऑब्जर्व हो रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो मर्ज हो रहा है ब्लू में और मर्ज हो रहा है येलो में? क्या जो ब्लू कलर है वो मर्ज हो रहा है इंडिगो में और ग्रीन में? इंडिगो मर्ज हो रहा है वायलेट में और ब्लू में, और वायलेट मर्ज हो रहा है इंडिगो में। जो ग्रीन कलर है वो मर्ज हो रहा है, सॉरी येलो कलर है वो मर्ज हो रहा है ग्रीन में और ऑरेंज में, और ऑरेंज मर्ज हो रहा है येलो में और रेड में। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? और ये चीज जो मैंने अभी आपको सिखाया वही मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, लिख रखा हूँ यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या, मर्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं और कह दूं कि यहाँ पे डार्क ग्रीन है और उसके आजू बाजू देखूं, इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया, तो जो डार्क ग्रीन है वो लाइटर होते जा रहा है। इधर लाइटर है हल्का ग्रीन, इधर लाइटर है। आई होप कि आपको ये लिखा हुआ पार्ट बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। लाइटर है और यहाँ पे डार्क है, इस पॉइंट पे देखो डार्क होगा, और ऐसे चलेंगे तो लाइटर होगा और ऐसे चलेंगे तो लाइटर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनर्जी जो है ग्रीन कलर का, फ्रीक्वेंसी जो है ग्रीन कलर का, वेवलेंथ जो है ग्रीन कलर का, वेव नंबर जो है ग्रीन कलर का, वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। और मैं कह दूं एनी पार्टिकुलर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, यही आपका स्पेक्ट्रल लाइन है। स्पेक्ट्रल लाइन में यहाँ अच्छे से लिख रखा हूं, यहाँ पे देखो आप। स्पेक्ट्रल लाइन का मीनिंग हो गया एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेव नंबर, दैट इज द स्पेक्ट्रल लाइन। सिंपल। और यहाँ पे मैं देखो लिख रखा हूँ, समझा रखा हूँ। इफ वी सी ग्रीन समवेयर डार्कर एंड समवेयर लाइटर, इट मींस एनर्जी इज नॉट सेम एट ऑल। कहीं पे ग्रीन जो है वो डार्कर है और कहीं पे लाइटर है, इसका मतलब जो एनर्जी है वो सेम नहीं है सभी जगह। एनर्जी सेम नहीं है सभी जगह कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है सभी जगह, क्योंकि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। ये सभी जगह सेम नहीं है तो ये सभी जगह सेम कैसे हो सकता है? और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ये सभी जगह सेम नहीं है तो ये सभी जगह सेम कैसे हो सकता है? और वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा। ये अगर सभी जगह सेम नहीं है तो ये सभी जगह सेम कैसे होगा? वही चीज यहाँ समझा रखा हूँ। और मैं अगर डेप्थ में जाऊं तो देखो, अगर मैं यहाँ मेंशन करूं तो ये मान लो ये एक लाइन जो एक पर्टिकुलर एनर्जी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू, वेव नंबर का वैल्यू दे रहा होगा, यही स्पेक्ट्रल लाइन है। और यहाँ जस्ट उसके बाजू में मैं ऐसे ऑब्जर्व करवाऊंगा आप लोग को, समझ जाना, ये जस्ट बाजू में है, ओवरलैप नहीं कर, जस्ट बाजू में। तो क्या इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम है? नहीं, अलग अलग है। क्या इसका फ्रीक्वेंसी क्या इसका फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं, अलग अलग। क्या इसका वेवलेंथ सेम है? नहीं, अलग अलग है। क्या इसका वेव नंबर सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो वेव नंबर होगा, जो वेवलेंथ होगा, इस इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो एनर्जी होगा, जो वेव नंबर होगा, जो वेवलेंथ होगा, ये स्पेक्ट्रल लाइन बता रहा है, ये स्पेक्ट्रल लाइन बता रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइन बता रहा है। Any fixed value of energy, any fixed value of wavelength, any fixed value of frequency, any fixed value of wave number, इस पॉइंट पे एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेव नंबर, एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज द स्पेक्ट्रल लाइन। होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।